Hello candidates, my name is Wali, an English trainer. Welcome back. Or my dear English learners, what to tell you? If I talk about my teaching experience, professionally teaching since 2016. However, my teaching experience since a childhood. Okay, now I have been teaching online. और आजकल जो टॉपिक है वो सिंपल सेंटेंस है. सिंपल सेंटेंस का कैटेगरी 1 हो चुका है. सिंपल सेंटेंस कैटेगरी 1 में इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी और शैल बी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वह हम लोग देख चुके हैं. अब हम लोग आज जो स्टार्ट मैंने करने जा रहा हूँ वो सिंपल सेंटेंस ही है. सिंपल सेंटेंस का कैटेगरी 2. इसमें जो है थोड़ा सा आगे है. सिंपल सेंटेंस कैटेगरी 2 में हैव का फॉर्म पढ़ा जाता है. सिंपल सेंटेंस का कैटेगरी 1 में आर, इज, एम, आर, वॉज, वर जो आर का फॉर्म होता वो हम लोग पढ़े थे. सिंपल सेंटेंस कैटेगरी 2 में हम लोग हैव का फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. हैव ये कैटेगरी 2 है. कैटेगरी 2 स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अब बेल आइकन पर प्रेस कर लें, लाइक कर दें और कमेंट भी पास कर दें. जैसा लगे आपको वैसा आप कमेंट डाल दीजिए. कोई क्वेश्चन हो तो आप उस पर मेरे से पूछ भी सकते हैं. तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं. अब सिंपल सेंटेंस का कैटेगरी नंबर 2 आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं हैव, हैड और हैज. हैव हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर हैव और हैज, ये टेंस में जो है ना हम लोग पढ़ते हैं. ये टेंस में ये जो चीज होता है हेल्पिंग वर्ब का काम करता है टेंस में. लेकिन हम लोग टेंस नहीं पढ़ रहे हैं. क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल सेंटेंस का कैटेगरी नंबर 2. तो इसमें हैव का फंक्शन क्या होता है, क्या इसका मीनिंग होता है, कैसे यूज करते हैं. जब टेंस में हम हैव का इस्तेमाल करते हैं तो हैव वहां पर हेल्पिंग वर्ब होता है ना. सेंटेंस को कंप्लीट करने का काम करता है टेंस में. लेकिन सिंपल सेंटेंस में ये इसका जो फंक्शन, मीनिंग सब कुछ बदल जाता है. कैसे? यहां पर देखिए सिंपल सेंटेंस में हैव जो है मेन वर्ब का काम करता है. लिसन टू मी, वेरी इंपॉर्टेंट. सिंपल सेंटेंस में हैव एक मेन वर्ब का काम करेगा. मेन वर्ब, और मेन वर्ब काम करेगा. अगर मेन वर्ब का काम करता है इसका मतलब ये नाउन के पहले होगा, एडजेक्टिव के पहले होगा, एडवर्ब के पहले होगा, प्रोनाउन के पहले होगा ये. और ये जब मेन वर्ब के पहले अगर ये आता है, एक्शन वर्ड के पहले अगर ये आता है तो वहां पर ये हेल्पिंग वर्ब कहलाता है. जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं. जब मेन वर्ब के पहले ये आए तब ये हेल्पिंग वर्ब कहलाता है. और नॉन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, एडवर्ब के पहले जब ये आता है तो ये कहलाएगा आपका मेन वर्ब. तो यहां पर ये मेन वर्ब सिंपल सेंटेंस में हैव जो है ये मेन वर्ब का काम करता है. अब यहां पर इसका मतलब क्या होता है जी?
तो हैव का मतलब यहां पर सिंपल सेंटेंस में के पास है, वर्ब का पहला फॉर्म। हैव एक मेन वर्ब भी है। आप टेंस में यही सीखे हैं ना आज तक कि हैव केवल हेल्पिंग वर्ब है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो इसको लगा दीजिए हैव को, यही सीखे हैं ना। लेकिन उससे हम लोग बाहर और पहले हम पढ़ रहे हैं, पहले, बाद में नहीं। टेंस में वो चीज जो आप जानते हो बाद में पढ़ा जाता है। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो जानना बहुत ही जरूरी है। यहां पर हैव का जो मीनिंग निकलेगा हिंदी में के पास है। कैसे? तो कब यूज करेंगे इसको? अब हम कहां पर यूज किया जाता है? आप समझिए इसका कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है हैव का? तो कॉन्सेप्ट का हैव का जो कॉन्सेप्ट होता है, देखिए, हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ होता है। हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ होता है। आप जब बोलते हैं मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास घर है, मेरे पास बेटी है, मेरे पास बेटा है, मेरे पास दौलत है, उसके पास जमीन है, उसके पास समय है ना, उसके पास घर है, उसके पास गाय है, उसके पास बहुत सारा जमीन है, उसके पास बिल्डिंग है, उसके पास 2 कार है। आप बोलते हैं इस तरह की चीजें ना। तो हैव का इस्तेमाल सिंपल सेंटेंस में जो मीनिंग निकलता है, मीनिंग ये निकलता है किसी के पास भी कुछ भी हो, किसी इंसान के पास कुछ भी हो, उसको बताने के लिए हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। गाइज, ये बहुत ही बिगनिंग का चीज मैं बता रहा हूं, बेसिक चीजें हैं ये। आप लोग डायरेक्ट आगे जाकर के पढ़ना शुरू कर देते हैं टेंस। यही कारण है कि आप लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। और बेस जानिए पहले, बेस इंग्लिश का। तो आइए, किसी के पास कुछ भी हो, है ना, उन लोगों के पास दौलत है, उन लोगों के पास बिल्डिंग है, उन लोगों के पास खेत है। रमेश के पास आईफोन है, रमेश के पास पैसा है, उसके पास 10 रुपया है, मेरे पास 5 लाख रुपया है। इस तरह की चीजों को बोलने के लिए हम सिंपल सेंटेंस कैटेगरी 2 में हैव का इस्तेमाल करते हैं। और यहां पर सिंपल सेंटेंस में हैव एक मेन वर्ब का काम करता है। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में जो इससे भी बेसिक चीजें मैं बता चुका हूं आपको कि वर्ब का पहला फॉर्म प्रेजेंट में, वर्ब का पहला फॉर्म और 5वां फॉर्म प्रेजेंट में करते हैं। तो जब आपको बोलना हो मेरे पास पैसा है, तो पहला वाला और 5वां वाला यूज कीजिएगा सब्जेक्ट के हिसाब से। मेरा लास्ट वीडियो जरूर देख लेंगे आप लोग, क्योंकि उसमें सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल, या नहीं तो फिर आप सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है उस कॉन्सेप्ट को आप लोग जरूर देखिएगा। 1 से 2 दिन में मैं डालने जा रहा हूं उसको, ठीक है। तो पहला फॉर्म और 5वां फॉर्म का इस्तेमाल प्रेजेंट में करते हैं। और पास्ट का अगर वाक्य हो आपके पास कि उसके पास था, उसके पास समय था, उसके पास ट्राइपॉड था, उसके पास से टीवी था, उसके पास बहुत सारा दौलत था, उसके पास, तो फिर जब पास्ट का हो तो ये वाला यूज कीजिएगा। प्रेजेंट का वाक्य हो तो पहला वाला और 5वां वाला यूज किया जाता है सब्जेक्ट के हिसाब से कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। मेरा लास्ट वीडियो से आप देखते जाइए, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो फ्यूचर में किसको यूज करेंगे जी? फ्यूचर में किसको यूज करेंगे? तो फ्यूचर में यूज करने के लिए फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिएगा, फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब, और उसके पास दौलत रहेगा। और के पास है का अंग्रेजी होता है हैव, तो ये फ्यूचर के लिए ये हो गया। और हैव का मतलब होता है के पास है, तो उसके पास पैसा रहेगा। ही विल हैव मनी। बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस आप
ट्रिक्स को जान जाइए, कॉन्सेप्ट को जान जाइए, फिर देखिए। चलिए, तो मैंने वाक्य भी लिया है, वाक्य है ना। फिर से मैं बता रहा हूं, हैव का इस्तेमाल सिंपल सेंटेंस कैटेगरी नंबर में, इसका जो मीनिंग होता है, किसी इंसान के पास कोई भी चीज जब होता है, था या है या आने वाले वक्त में रहेगा, तो इसी हैव का इस्तेमाल रखिए, यूज कीजिएगा। क्योंकि हैव का मतलब होता है के पास है, पास्ट हैव का दूसरा फॉर्म है, के पास था, ठीक है। और हैव का पांचवा फॉर्म हैज, के पास है। पहला हैव का मतलब भी के पास है और हैज का मतलब भी होता है के पास है। तो दोनों में क्या फर्क है जी? फर्क ये है कि जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हैव का इस्तेमाल कीजिएगा आप, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज का इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा फॉर्म जिसमें एस, ई एस और आई एस लगाते हैं वो पांचवा फॉर्म कहलाता है और वो सिंगुलर कहलाता है। इसमें ना तो एस लगा है, हैव में ना तो एस लगता है, ना तो ई एस लगता है, ना तो आई एस लगता है। एक्सेप्शन है, सभी में नहीं लगता है, ठीक है ना। तो एक वाक्य है, उसके पास पैसा था, पास्ट का, भूतकाल का वाक्य। उसके पास पैसा है, प्रेजेंट वर्तमान का वाक्य। उसके पास पैसा रहेगा या उसके पास पैसा होगा, उसके पास पैसा रहेगा या होगा, एक ही चीज है। और इसको बनाने का जो सिस्टम है, जो फॉर्म्यूलेशन है, ये देखिए फॉर्मेशन को, सब्जेक्ट हैड पास्ट के लिए, हैव हैज प्रेजेंट के लिए, विल हैव फ्यूचर के लिए। पहला फॉर्म का इस्तेमाल प्रेजेंट में, पहला और पांचवा फॉर्म का इस्तेमाल हमेशा और हमेशा प्रेजेंट में। दूसरा फॉर्म पास्ट के लिए, उसके पास पैसा था तो हैड लगा दो। दूसरा फॉर्म पास्ट के लिए, पहला फॉर्म प्रेजेंट, दूसरा फॉर्म पास्ट, तीसरा फॉर्म परफेक्ट में यूज करते हैं, चौथा फॉर्म कंटिन्यूअस में यूज करते हैं, और पांचवा फॉर्म जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो प्रेजेंट में यूज किया जाता है। बस यही तो है, इसको समझिए एक मर्तबा। हैव का भी 5 फॉर्म होता है, मेन वर्ब है तभी तो ये 5 फॉर्म हो रहा है। आप इतना जानते हैं कि हैव जो है सिंगुलर, ये हेल्पिंग वर्ब होता है, वो सही है, लेकिन सब जगह नहीं। यहां पर ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है तभी तो ये 5 फॉर्म हो रहा है। पहला फॉर्म प्रेजेंट में, दूसरा फॉर्म पास्ट में, तीसरा फॉर्म जब कोई काम हो चुका रहता है तो यूज करते हैं ये, और जब कोई काम जारी है, जारी था, जारी है, जारी रहेगा तो ये, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो प्रेजेंट में ये वाला यूज करते हैं। ये फंडा को जानना आपको बहुत जरूरी है, मैं डिटेल में आपको बता रहा हूं। शॉर्टकट, नेवर फाइंड शॉर्टकट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग और गेनिंग एनीथिंग। Go with the logic. So I am getting you logic. मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं। बेवकूफी का काम आप मत किया करें, इंग्लिश लर्नर, ठीक है। जो चीज करो बढ़िया से करो, और नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। आइए, इसको बनाने का फॉर्मूला है ये, सब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस कैटेगरी 1 में सब्जेक्ट के पास कुछ होगा, यहां पर कुछ होगा, क्या होगा? जो यहां सब्जेक्ट के पास जो होगा यहां पर होगा, पास्ट में होगा तो हैड लगा देंगे, है ना। और किसी के पास अभी प्रेजेंट में होगा ये चीज, सब्जेक्ट के पास जो चीज होगा यहां पर लिखते हैं ऑब्जेक्ट में, जो चीज होगा प्रेजेंट में, उसके बाद हैव लगा करके बना देंगे। और किसी इंसान के बारे में आप, है ना, श्योर होकर के बोलना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में उसके पास 2 कार होगा, तो ही विल हैव क्यों लगाते हैं फ्यूचर में? यहां पर हैव क्यों आ रहा है? क्योंकि हैव का मतलब होता है के पास, और विल का मतलब होता है यहां पर फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है। पहले ये तो पास्ट इंडिकेट कर रहा, पास्ट बता दे रहा है ये, और हैव हैज क्या इंडिकेट कर रहा? प्रेजेंट इंडिकेट कर रहा, ये तो फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है ना। हैड यहां पर 2 मीनिंग निकल करके आ रहा है। हैड एक पास्ट भी बताता है, ये दूसरा फॉर्म है, और यहां पर नाउन के पहले आ रहा है इसलिए के पास था,
है ना। नाउन के पहले आ रहा के पास था, नाउन के पहले आ रहा इसलिए के पास था, है ना, एक वर्ब है। और ये हैव हैज का मतलब यहां पर ये प्रेजेंट भी बता रहा है और हैव हैज का मतलब ये बता रहा है कि किसी के पास कुछ है, और ये फ्यूचर बता रहा है ना, ये फ्यूचर बता रहा है। और यहां पर ये क्या बता रहा है कि किसी के पास कुछ है, कब, फ्यूचर में। इसको समझिए, समझिए इसको, आप ऊपर ऊपर करने से कोई फायदा नहीं होगा, बस मेरे साथ आप जुड़े रहो ना, मेरे साथ बने रहिए और देखिए मैं आपको कैसे सिखाता हूं इंग्लिश। गारंटी है, गारंटी। मैं जब भी एडमिशन लिया हूं अपने कोचिंग सेंटर में, उसको मैंने गारंटी दिया है। गारंटी क्यों नहीं दूं, इस दौर में तो कोई भी गारंटी नहीं देता किसी चीज़ का, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं। इसलिए गारंटी लेता हूं कि क्योंकि एक लैंग्वेज है और हमें पूरा कमांड है कि अगर मेरे पास कोई आएगा और रेगुलर आता रहे 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, 11 महीना, 1 साल तक, तो मैं उसको इंग्लिश सिखा दूंगा। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूं। और जिसको भी मैंने गारंटी लिया है, अगर वो सिंसियर स्टूडेंट है तो मैं उसको सिखा दूँ। बस उसको कोचिंग सेंटर में आना था। उसी तरीके से आप मेरे साथ ऑनलाइन बने रहिए, मैं आपको इंग्लिश बोलना, लिखना, सब कुछ इतना आसान कर दूंगा कि फिर जिंदगी भर आप मेरा नाम लेते रह जाओगे। ठीक है, आइए। उसके पास पैसा था, बनाने का फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन का था सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसके में क्या है, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जिसके बारे में बात किया जाता है। किसके बारे में बात हो रहा, उसके बारे में बात हो रहा, तो उसका अंग्रेजी क्या होगा, उसके पास पैसा था। उसका यहाँ पर लड़का भी हो सकता है, उसके पास लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती। लेकिन आप जब बात कीजिएगा तो आपको तो मालूम होगा ना, उसके पास पैसा था। आप जब बोलिएगा मालूम तो रहेगा ना कि आप लड़की के बारे में बात, लेडीज के बारे में बात कर रहे हैं या जेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। लेडीज के बारे में बात कर रहे हैं तो शी लगा दीजिए, और जब जेंट्स के बारे में बात हो रहा तो आप ही लगा दीजिए। यही तो चीज है। आइए करते हैं। तो सब्जेक्ट यहां पर क्या है, ही, सब्जेक्ट हमारा हो गया। उसके बाद बोलता है हैव, हैज, विल हैव, था दूसरा फॉर्म, वर्ब का दूसरा फॉर्म पास्ट के लिए। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज अंडरस्टैंड इट, अंडरस्टैंड इट। Understand is second form of the verb is used in past only. It is never used in present or future. Okay? तो उसके पास पैसा था। तो यहां पर जो हैड का मतलब आ रहा है के पास था। हैड का मतलब के पास था। हैड यहां पर दो मीनिंग निकाल रहा है, एक पास्ट, इससे एक पता चल रहा पास्ट का है। दूसरा यहां पर हैड का जो मीनिंग आ रहा है के पास, के पास दो मीनिंग। इसमें भी हैव और हैज का दो मीनिंग। पहला मीनिंग प्रेजेंट बता रहा है ये कि प्रेजेंट का वाक्य है। दूसरा मीनिंग इसका निकल करके आ रहा के पास है, के पास दूसरा मीनिंग। उसी तरीके से इसमें ये फ्यूचर बता रहा है और ये किसी के पास कुछ होगा आने वाले वक्त में, किसी के पास कुछ है कब, आने वाले वक्त में। ठीक है ना। आइए, तो उसके पास पैसा था, के पास था, पास का वाक्य है, हैड आएगा, ही है। क्या था उसके पास, पैसा। पैसा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मनी। ठीक है। और उसके पास पैसा है, उसका यहां पर उसके पास पैसा है, सिंगुलर है, एक वचन है उसका या बहुवचन है उसका। उसके पास पैसा है, सिंगुलर है, एक वचन है, एक वचन। और एक वचन जब हो तो आने वाला वर्ब एक वचन ही होता है। ठीक है ना। तो यहां पर जब प्रेजेंट का हो तो दो है, दोनों प्रेजेंट में देख रहे हैं ना, मैं बोला था ना प्रेजेंट में सिंगुलर और प्लूरल होता है, इसलिए सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल। तो यहां पर दो वर्ब है, कौन सा लगाएंगे, तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो है पहला वाला वर्ब का पहला फॉर्म प्लूरल और वर्ब का पांचवा फॉर्म सिंगुलर। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है ना,
वर्ब क्या है, सिंगुलर है। जब वर्ब सिंगुलर है, सॉरी सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो ये हैव तो पहला वाला प्लूरल होता है, पांचवा वाला सिंगुलर होता है, तो इसको उठाएंगे ही हैज, सिंगुलर के साथ सिंगुलर। ही हैज मनी, उसके पास पैसा है। ही हैड मनी, उसके पास पैसा था। ही हैज मनी, उसके पास पैसा है। उसके पास पैसा रहेगा या उसके पास पैसा होगा आने वाले वक्त के लिए, आने वाले वक्त में, फ्यूचर में, भविष्य में उसके पास पैसा होगा। तो फिर क्या यूज करेंगे, कुछ नहीं, आने वाले वक्त। तो फ्यूचर के लिए हम लोग क्या, फ्यूचर क्या, कौन सा ऐसा वर्ड है जो फ्यूचर टाइम को, फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है, विल। ठीक है, विल कर देंगे। और के पास का अंग्रेजी वर्ड क्या होता है, हैव। तो ही विल हैव मनी, उसके पास पैसा रहेगा। अब इसको भी, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका नेगेटिव सेंटेंस, इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, सेकेंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसको 6 तरीके से हम बना सकते हैं। इसका 6 वाक्य होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है ना, 6। तो आज मैंने इसका आपको सिंपल सेंटेंस कैटेगरी 1 का में क्या यूज करते हैं, हैव का फॉर्म यूज किया जाता है। हैव का मतलब क्या होता है सिंपल सेंटेंस कैटेगरी 1 में, के पास है। किसी भी इंसानों के पास कुछ भी हो या आपके पास कुछ भी हो, वहां पर आप हैव का इस्तेमाल कीजिएगा। पास्ट के लिए है, प्रेजेंट के लिए हैव और हैज, 5वां फॉर्म बस। फ्यूचर के लिए विल। और ये हैव क्यों आ रहा है विल के बाद, क्योंकि हम किसी के पास कोई चीज होने की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आपको अगर ये चीज हैड, हैज, हैव और विल हैव, अगर ऑब्जेक्ट यानी नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रोनाउन के जब पहले ये आए, तो ये मेन वर्ब का काम करता है, ये मेन वर्ब है। लेकिन जब ये आपको इसके बाद जब एक्शन वर्ड होता है, एक्शन वर्ड जब होगा इसके बाद तो ये जो है आपको वहां पर हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। फिर वहां पर इसका मतलब ये नहीं होगा, फिर वहां पर हैड का मतलब के पास था नहीं होगा, केवल वहां पर ये पास्ट इंडिकेट करता है। टेंस में केवल ये पास्ट इंडिकेट करेगा कि पास्ट का वाक्य है। जब ये में एक्शन वर्ड के पहले होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब रहेगा और वहां पर ये केवल पास्ट इंडिकेट करेगा, है ना। और प्रेजेंट इंडिकेट करता है ये, और ये फ्यूचर इंडिकेट करेगा। वहां पर किसी के पास कुछ होने की बात नहीं की जाती है जब इसके बाद एक्शन वर्ड होगा तब। ठीक है, तो आज के लिए इतना। कल हम यहीं से शुरू करेंगे, कल मैं यहीं से शुरू करूंगा निगेटिव और उसके बाद होने वाला जो सेंटेंस होता है कल मैं आपको बना करके दिखाऊंगा। आज के लिए आप मुझे दीजिए परमिशन, फिर हम आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द। बाय बाय।